बिल में जाके घुस गया, छोटा सा चीटी का बिल है उसमें। और मैं वचन पढ़ ही रही थी, स्कूल से आके रख दी सामान को और पढ़ना बैठ गई। पढ़ते पढ़ते पढ़ ही रही थी, काट दिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वचन को ही घोषणा की, तेल को लगाई कि प्रभु तेरे लहू लगा रही हूँ करके, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस समय भी सहायता मदद किया। और कल भी जैसे मैंने वचन मुझे आप लोगों से भी मिला था और चर्च में भी गई तो वही वचन मुझे मिला, तो वो दोनों तीनों वचन से बातें किया। और वही वचन मैं जब आने के बाद एक आराधना मुझे दिया था परमेश्वर ने सुबह भोर को 3 बजे परसों दिया था, पर मैं उस आराधना को नहीं कर पाई। तो कल मैंने किया और तो शाम को किया, सुबह तो नहीं कर पाई आप लोग के सामने कि इस आराधना को स्मरण कराया था जैसे प्रार्थना करते समय में, तो वो आराधना मैं नहीं कर पाई थी। तो शाम को आराधना की थी, तो उसके बाद चर्च में भी वही आराधना हुआ और उसी आराधना को गाया गया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा कल मुझे 3 बार बातें किया आप लोगों के साथ, फिर चर्च में भी, फिर उसी वचन के द्वारा अंकित सजवान पास्टर जी के साथ उसके द्वारा भी परमेश्वर ने बातें किया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कभी कभी हम निराश रहते हैं या कुछ भी रहते हैं तो भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा अपने वचन को बोलकर हमें संतावना देते हैं। तो उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कल एक मतलब बुरी खबर आया था। मेरी भाभी की बुआ जो है उसकी एक ही बेटा था छोटा 25 साल का, वो सुसाइड कर लिया। तो उसमें मैं शाम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि कैसा, एक तो इतना अच्छा था लड़का, सीधा साधा, कैसे ऐसा हो गया करके। फिर परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु तू शांति का परमेश्वर है, इस घर में भी शांति दे पिता और मुझे भी शांत कर, क्योंकि मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े, मेरा मन उधर ना जाए करके। तो उस बीच में भी परमेश्वर ने सहायता मदद किया। तो आप सबको धन्यवाद, जय मसीह की, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की, मेरी गवाही यही है। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और कोई भाई बहन बताना चाहते हैं थोड़े शब्दों में, या फिर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। जय मसीह की सिस्टर, उर्मिला आईडी से जो सिस्टर जुड़ी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो जुड़ पाई। और वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी, पढ़ी लिखी नहीं है, तो कल वो फिर से पूछने आई थी कि मैं कैसे जुड़ूं करके। तो दीदी के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उसे रोज जुड़ने में प्रभु सहायता मदद करे, वो जुड़ सके। और जुड़ते समय कुछ भी लिखा कर आ जाता है तो वो काट नहीं पाती है, तो देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ और उनके लिए भी प्रार्थना करें। ठीक है। और कोई भाई बहन किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कहेंगे, फिर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपनी आँखों को हम बंद करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें, क्योंकि बार बार हमारा जो दिल दिमाग है वो अन्य बातों में चला जाता है। हम अपने दिमाग को शांत करें और हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हम लोग स्मरण करते हैं जो हमें मिलता है इतिहास की पुस्तक में, जहाँ लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चालों से फिरकर मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर समय में प्रभु जी आपने
अपने जीवित वचनों से हमें से हर एक को सिखाया समझाया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, सच में आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और प्रभु जी इस पृथ्वी पर रखा है, साथ ही साथ इस पृथ्वी के ऊपर हमें अधिकार दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। और उस आत्मिक जगत में भी आपने हमें अधिकार दिया है। हाँ प्रभु जी, आपकी इस बड़ी योजना के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज भी बहुत सारे क्षेत्र प्रभु जी बेडौल और सुनसान पड़े हुए हैं। हाँ प्रभु जी, उसके ऊपर प्रभु जी हमें अधिकार रखने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। हमारे होठों में आप उस अभिषेक को दीजिए प्रभु जी, उस सामर्थ को, ताकि उसमें से जीवन की बातें बह निकलने पाए। हमारे हृदय को आप नया कीजिए प्रभु जी, वो शुद्ध होने पाए, ताकि उसमें से जीवन की जल की नदियाँ बह निकले प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और हम इस पृथ्वी के ऊपर और उस अंधकार के ऊपर प्रभु जी उस अधिकार को इस्तेमाल करके प्रभु जी निश्चय ही आपको सारा आदर और महिमा दे सके। क्योंकि निश्चय प्रभु जी हमें आपने अपने बेटे और बेटियों के रूप में प्रभु जी अधिकार दिया है और इस पृथ्वी पर रखा है। सच में प्रभु जी आपकी इस बड़ी योजना के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में आप राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी सच में प्रभु जी आपके नियंत्रण में है। हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके जैसे विशाल परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस योग्य तो नहीं थे, लेकिन सच में ये आपकी इच्छा हुई प्रभु जी कि आपने यीशु मसीह में हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु जी रचा है। हाँ प्रभु जी, उस आत्मिक अवस्था को दिया है जिसमें हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ अनंत जीवन जी सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ममता सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। आप पूरे पूरे सप्ताह उसे संभाले प्रभु जी, और भी बातों को आप उन्हें सिखाइए और प्रभु जी उन बातों को हमारे बीच में रखने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी और आते और जाते हैं वहाँ पर प्रभु जी आपके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे अनुग्रह को हम मांगते हैं। जो भी बीमार रोगी भाई बहन हैं, हमको चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हर एक चंगे होने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं, शिक्षा में हैं, हाँ प्रभु जी उनको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया जाए प्रभु जी, ताकि सारे शिक्षित होने पाएँ। हाँ प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि देने वाले तो आप ही परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उन बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो जा करके भी प्रभु जी मन मर्जी से रहते हैं, हाँ प्रभु जी ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप उनको सिखाएं समझाएं। हाँ प्रभु जी, ताकि जो भी शिक्षक उन्हें सिखाते हैं उनको वो सीख सकें। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हर एक बच्चे आने वाले समय में आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने सकें। पिता परमेश्वर, हम माता पिता अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु जी, कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को हम प्रभु जी आपकी ही स्वर्गीय बुद्धि से प्रभु जी हम निभा सकें। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुशपाल भाई के लिए। हाँ प्रभु जी, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने सेवा को आपने दिया है प्रभु जी उत्तराखंड में। हाँ प्रभु जी, आप उनको सहायता करें। और आपने कहा है आप अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर उनकी पत्नी जो अस्वस्थ रहती है आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही सब बातों में भी तो उन्नति करता चला जा। हाँ प्रभु जी, इसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप ठीक करें। हाँ प्रभु जी, यीशु के नाम से हम उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में हाँ प्रभु जी आपका ही अनुग्रह बना रहे, क्योंकि आपने सच में कहा है कि यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होएगी। हम प्रार्थना करते हैं अवतार सिंह के लिए, जो भी 7 दिन का प्रेयर मीटिंग रखा गया है प्रभु जी, उसमें आपका नियंत्रण होने पाए, किसी प्रकार की भी रुकावट और गड़बड़ी ना हो प्रभु जी। वो लगातार 7 दिन प्रभु जी गंभीरतापूर्वक वो प्रार्थना सभा हो सके। हाँ प्रभु जी, अंधकार की सभी युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम अपने राज्यों को नाम बनाम प्रभु जी, हम जिस किसी राज्य से भी आते प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, कोई भी राज्य आपसे अछूता नहीं है। हाँ प्रभु जी, हर एक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और हर एक अधिकारियों को आपके हाथों में देते हैं, पुलिस प्रशासन को, मीडिया को। हाँ प्रभु जी, आपके हाथों में देते हैं। मीडिया अच्छी बातों को समझ सके और उसी को प्रभु जी सामने ला सके। हाँ प्रभु जी, और हम अपने देश को आपके हाथों में देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य सभी सांसद और विधानसभा और हर एक सभाओं को प्रभु जी और न्यायालय को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि सारी बातों के ऊपर आपका ही नियंत्रण है, हम विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक को आप सहायता करें कि आपकी
बुद्धि ज्ञान के अनुसार ही प्रभु जी वो विचार कर सकें। और जिस किसी की बुद्धि प्रभु जी बंद है, हाँ प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है कि शैतान ने इस संसार की आँखों को, उनकी बुद्धि को बंद कर दिया है, तो हम उन बुद्धि को यीशु के नाम से खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने हमारी आँखों को खोला है प्रभु जी, हम उनकी भी आँखें यीशु के नाम से खुलने पाए। हाँ प्रभु जी, आप जन से अंधे को आपने आँखें दी प्रभु जी, सच में हर एक उन अंधों को आप आँखें दीजिए प्रभु जी, ताकि वो सच को देख पाए, जान पाए प्रभु जी, और उसके अनुसार व्यवहार कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हर एक अशुद्ध आत्माओं को हम अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए ही नरक को अनंत काल के लिए बनाया है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक मनुष्य जाति बचाया जाए, और जो क्रूस पर बलिदान हुआ है प्रभु जी, जो लहू बहाया गया है, वो व्यर्थ ना होने पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आप पर निर्भर होते हैं, और जब तक कल हम लोग ना मिले प्रभु जी, आप हमें से हर एक को सुरक्षित संभाल कर रखें। हाँ प्रभु जी, शैतान किसी को चुराने ना पाए, वरन जो वचन हमारे अंदर बोया गया है प्रभु जी, वो 100 गुना फलवंत होने पाए, वो बढ़ता चला जाए प्रभु जी। और शुक्रवार के लिए हमने जो लक्ष्य रखा है कि हम उन बातों का जो हम सीख रहे हैं, हम आकलन करेंगे। हाँ प्रभु जी, आप हमें से हर एक को पूरे सप्ताह भर संभाले प्रभु जी, हमें सिखाएं, हम खुद एक अच्छा शिष्य बन सकें, और दूसरों को भी हम एक अच्छा शिष्य बनने के लिए हम प्रेरित कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। आमीन। सबको जय मसीह की।